तो गाइस कल आईपीएल 2021 के ऑक्शन में बहुत सारे प्लेयर्स सोल्ड हुए थे और बहुत बड़े प्राइस टैग के साथ सोल्ड हुए थे, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स थे वो अनसोल्ड हुए थे। इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल 2021 के टॉप 10 अनसोल्ड प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूं। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस ये जो लिस्ट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी हम सबको पता है कि सभी टीमों का फाइनल स्क्वाड हमारे सामने आ चुका है। अगर आपको नहीं पता है स्क्वाड क्या है सभी टीम्स का, देन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। तो सभी टीम्स का स्क्वाड सामने आ चुका है एंड ये बात 100% कन्फर्म है कि सीजन शुरू होते होते कोई ना कोई प्लेयर जरूर इंजर्ड हो जाएगा और फिर उसका रिप्लेसमेंट चाहिए होगा। देन रिप्लेसमेंट टीम्स उन्हीं प्लेयर्स में से ढूंढ सकती है जो आईपीएल 2021 में अनसोल्ड हुए थे। तो इन्हीं में से कोई प्लेयर वो प्लेयर का रिप्लेसमेंट बनेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो ये अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं एंड नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, देन नंबर 2, 3 हम 10 पे भी जाएंगे। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं एलेक्स हेल्स। अब इनके अनसोल्ड होने पे मैं बहुत ज़्यादा शॉक था, बिकॉज ये बिग बैश लीग के हाईएस्ट रन स्कोरर थे और आईपीएल में जो भी प्लेयर सोल्ड होते हैं ना, मतलब वो बिग बैश लीग या फिर आप कह लो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो आईपीएल के पहले जो कुछ इवेंट्स होते हैं वहीं पे जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं वही सोल्ड होते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, एलेक्स हेल्स जो बिग बैश लीग के इस सीज़न के हाईएस्ट रन स्कोरर थे उनको किसी टीम ने नहीं खरीदा। वहीं पे दूसरी तरफ जाई रिचर्डसन वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उनको 14 करोड़ में पंजाब की टीम ने खरीदा और इन पे एक भी बिड नहीं लगा और एलेक्स हिल्स अब अनसोल्ड हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। तो फॉर श्योर एलेक्स हिल्स का नाम इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है जेसन रॉय का, तो इसलिए मैंने इस लिस्ट में नंबर 1 पे रखा है एलेक्स हिल्स को। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं जेसन रॉय। इस केकेआर के जो भी फैंस हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप आईपीएल 2021 केकेआर के ऑक्शन से खुश हो? बिकॉज अगर मैं आपसे पूछूं कि केकेआर का सबसे बड़ा वीकनेस क्या था आईपीएल 2020 में, तो ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि उनका टॉप ऑर्डर अच्छा नहीं किया था। शुभमन गिल के अलावा और किसी ने अच्छा नहीं किया था, चाहे वो नीतीश राणा हो गए, राहुल त्रिपाठी हो गए, मतलब जिसको भी मौका दिया जा रहा था, टॉम बेंटन, सुनील नारायण, वो कोई अच्छा नहीं कर पाया था। तो केकेआर को अपने टॉप ऑर्डर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। लेकिन अगर आप केकेआर के खरीदे हुए प्लेयर्स पे नज़र डालो तो साकिब अल हसन जो लोअर ऑर्डर प्लेयर हैं, इसके अलावा स्पिन भी कर सकते हैं, पवन नेगी सिमिलर टू साकिब अल हसन, देन बैन कटिंग ये भी लोअर ऑर्डर में खेलते हैं, गेंदबाजी भी कर सकते हैं, हरभजन सिंह गेंदबाज हैं, बल्लेबाजी भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स है, करुण नायर ये भी मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। तो कोलकाता की टीम ने किसी भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को नहीं खरीदा है जो उनके लिए ओपनिंग कर सकता है, बिकॉज लास्ट सीजन सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोलकाता का वही था। लोअर ऑर्डर तो कोलकाता का ऑलरेडी स्ट्रांग है, वहाँ पे यॉन मॉर्गन, सुनील नारायण, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कोलकाता ने ये प्लेयर्स को खरीदते गलती किया है, और स्ट्रांग हो गया है कोलकाता का लोअर ऑर्डर। लेकिन अगर आप टॉप ऑर्डर देखो तो वो वैसा का वैसा ही है। टीम साइफर्ट जरूर थे इस टीम में, लेकिन अगर ये टीम इस खिलाड़ी को खरीद लेता जेसन रॉय को तो बहुत सही होता, लेकिन नहीं खरीदा है। तो जेसन रॉय एक बहुत बड़ा नाम आता है जो अनसोल्ड हुआ है, और उसका रीज़न मुझे लगता है कि केकेआर के पास सिर्फ 2 ही ओवरसीज स्लॉट था और उसमें उन्होंने बैन कटिंग और साकिब अल हसन को खरीद लिया। तो इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है जेसन रॉय का। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं एरन फिंच। अब इनका नाम दूसरी बार आया ही नहीं, इतना बड़ा नाम है एरन फिंच इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर आप देखो तो इनका पहला बार नाम आया, किसी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके बाद ऑक्शनर ने सभी फ्रेंचाइज को बोला कि आप ये पेपर पे कुछ प्लेयर्स के नाम लिख के दो, जब हम वापस लौटेंगे 45 मिनट्स बाद ब्रेक के बाद तो इन्हीं प्लेयर्स का ऑक्शन होगा। उसमें एरन फिंच का नाम नहीं था और एरन फिंच का नाम दूसरी बार आया भी नहीं। इनका बेस प्राइस ज़्यादा नहीं था, 1 करोड़ था, लेकिन फिर भी इनके लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था एरन फिंच में। तो इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं एरन फिंच। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 4 पे आते हैं आदिल रशीद। देखो गाइस, कुछ सोर्सेज से मुझे पता लग रहा है कि मुंबई इंडियंस का ऐसा प्लान था कि वो सबसे पहले तो एक इंडियन स्पिनर को टारगेट करेंगे। अगर कोई भी उनको मिल गया, लाइक हरभजन सिंह हो गया, जलद सक्सेना, पीयूष चावला, कोई भी मिल गया, तो वो अपना सेकंड स्ट्रेटेजी जो सेकंड प्लान था उसको यूज़ नहीं करेंगे, और ऐसा ही हुआ, मुंबई को पीयूष चावला मिल गया। अदरवाइज अगर मुंबई का जो फर्स्ट प्लान होता वो सक्सेसफुल नहीं होता, देन मुंबई की टीम एक ओवरसीज स्पिनर को खरीदने वाली थी, बिकॉज मुंबई के पास ऑलरेडी 4 ओवरसीज स्लॉट था। उसमें आदिल रशीद, मुजीब, कोई भी हो सकता था, संदीप लामिछेन। लेकिन
आदिल रशीद अनसोल्ड हो गए बिकॉज पीयूष चावला का नाम पहले आया और मुंबई ने पीयूष चावला को खरीद लिया। तो ये एक और थोड़ा शॉकिंग हो गया मेरे लिए बिकॉज अभी अगर आप देखो तो आदिल रशीद की T20I रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस लिस्ट में नंबर 4 पे आते हैं आदिल रशीद। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं मैथ्यू वेड। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो T20 मैचेस हुए थे वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था और उस टाइम से ही हाइप बना था कि ये IPL में अच्छा खासा पैसा ले सकते हैं, लेकिन अनसोल्ड हुए हैं। और उसका रीज़न मुझे ये लगता है कि इनका नाम लेट से आया और सेकेंड टाइम तो आया ही नहीं। देखो एंड में दिल्ली कैपिटल्स के पास जब पैसा बचा था तो मैं समझ गया था कि दिल्ली किसी ना किसी एक विकेट कीपर बैट्समैन को खरीदेगा और दिल्ली ने सैम बिलिंग्स को 2 करोड़ में खरीद लिया। उसका रीज़न ये था कि दिल्ली ने ऑलरेडी एलेक्स कैरी को रिलीज़ कर दिया है, तो दिल्ली को एक नंबर 5 का बैट्समैन चाहिए था जो सेमरॉन हिटमायर को रिप्लेस कर सके और सैम बिलिंग्स को दिल्ली ने खरीद लिया, जो सिमिलर है मैथ्यू वेड से। मैथ्यू वेड विकेट कीपर प्लस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और सैम बिलिंग्स विकेट कीपर प्लस राइट हैंडेड बैट्समैन है। तो सैम बिलिंग्स को खरीद लिया। शायद अगर मैथ्यू वेड का नाम पहले आता, मतलब दोबारा आता पहले, तो दिल्ली इनको भी खरीद सकता था। तो ये एक और बड़ा नाम आता है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है रेसी वेंडर डसन का। साउथ अफ्रीकाई बैट्समैन रेसी वेंडर डसन जो अभी T20I के रैंकिंग में नंबर 6 पर है। और ऐसा नहीं है अभी है, बहुत टाइम से बने हुए हैं, बहुत टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ इंटरनेशनल में ही नहीं, बहुत सारे T20 के लीग में भी खेलते हैं और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई भी बिड नहीं मिला। और बहुत लोग कह रहे थे कि इन पे बिड लगेगा, मैंने कभी बोला नहीं था कि इन पे लगेगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता था बिकॉज ये बहुत टाइम से इंटरनेशनल में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ओवरसीज लीग्स में भी जाके अच्छा कर रहे थे, लेकिन इनको भी कोई बिड नहीं मिला है, जबकि बहुत कंसिस्टेंट बैट्समैन है। तो इनका नाम आता है नंबर 6 पर। इसके बाद अगला नाम आता है संदीप लामिछाने का। संदीप लामिछाने नेपाली स्पिनर, मुंबई इनको खरीद सकता था। जैसा मैंने आपको बताया, अगर मुंबई को पीयूष चावला नहीं मिलते ना तो फिर मुंबई एक ओवरसीज स्लॉट में किसी स्पिनर को लेता, लेकिन मुंबई को ऑलरेडी चावला मिल गए, तो इसीलिए संदीप लामिछाने और आदिल रशीद दोनों अनसोल्ड गए। और इनका नाम शायद अगर पहले आ जाता तो सही होता, लेकिन ये भी अनसोल्ड गए। अगला नाम आता है केदार देवधर का। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 में केदार देवधर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बड़ौदा के लिए, और मैं होप कर रहा था कि केदार देवधर को इस बार खरीदा जाएगा, लेकिन नहीं खरीदा गया। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि केदार देवधर सिर्फ इसी सीज़न अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अगर आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ओवरऑल हाईएस्ट रन स्कोरर देखो तो उसमें ये नंबर 1 पे आते हैं, सबसे ज़्यादा रन बनाया है इन्होंने। होप करते हैं कि नेक्स्ट सीज़न इनको खरीदा जाए, लेकिन या फिर कोई प्लेयर इंजर्ड हो तो इन्हीं को बुलाया जाए, बिकॉज अच्छे प्लेयर हैं, बहुत टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है इनको। इसके बाद लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं अभी बरोट। अभी बरोट जिस प्लेयर का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, आप केदार देवधर की बात करो तो उनका स्ट्राइक रेट कम है, तो चलो उनका समझ में आता है कि टीम्स ने उनको नहीं खरीदा बिकॉज उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है। लेकिन अभी बरोट जिनका स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा है, बहुत टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मुझे लगा था कि ये इंडियन जो अनकैप्ड प्लेयर है जिसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म किया था, इसमें सबसे ज़्यादा बिड लगेगा। और अभी बरोट को लेके बहुत ज़्यादा हाइप भी था। अगर आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के प्लेयर्स देखो तो उसमें नंबर 1 पे आप कह सकते हो अभी बरोट को ही लेकर हाइप था, लेकिन इनको भी नहीं खरीदा गया है। इस साल भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म किया था। होपफुली इन्हीं को मौका दिया जाए अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो तो। एंड हाँ गाइस, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो तो अच्छा होगा, लेकिन हर सीजन में होता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो अभी बरोट का नाम आता है इस लिस्ट में नंबर 9 पर। इसके बाद इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है मानस लबुसैन का। अब मानस लबुसैन ने IPL ऑक्शन से पहले बोला था कि इस साल के IPL के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड वो चाहते हैं कि उनको कोई टीम खरीदे, लेकिन IPL 2021 में मानस लबुसैन पे किसी ने बिड नहीं किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि इनका नाम बहुत ज़्यादा लेट से आया था। 70-80 प्लेयर्स का जब ऑक्शन हो गया था तब शायद इनका नाम आया था, और इसी के कारण ये अनसोल्ड हुए थे। इसके अलावा जो अदर ऑलराउंडर्स आए थे, चाहे वो क्रिस मॉरिस हो, वो 16 करोड़ से ज़्यादा लेके गए। इसके बाद मोइन अली हो गए और बहुत सारे ऑलराउंडर्स थे। काइल जेमिसन को भी न्यूजीलैंड में ऑलराउंडर ही माना जाता है। तो जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स थे, ग्लेन मैक्सवेल भी ऑलराउंडर है, तो मोस्ट ऑफ द ऑलराउंडर्स पे सबसे ज़्यादा बिड लगा था, लेकिन मानस लबुसैन अनसोल्ड हो गए बिकॉज इनका नाम बहुत लेट से आया था और दोबारा आया भी नहीं बिकॉज शायद टीम्स एक्साइटेड नहीं थी, इंटरेस्टेड नहीं थी इनमें। लेकिन अगर मानस लबुसैन का नाम पहले आता तो मेरे हिसाब से इन पे बिड लग सकता था। चेन्नई भी इनको खरीद सकता था। चेन्नई ने मोइन अली को खरीदा, शायद इन्हीं को खरीद लेता बिकॉज ये भी सिमिलर है, उन्हीं के जैसा स्पिन भी कर सकते हैं। उतनी ज़्यादा हिटिंग एबिलिटी नहीं है लेकिन वो भी कर सकते हैं। बिग बैश लीग में भी खेले थे, अच्छा किया था, धीरे धीरे रन बना रहे थे। और चेन्नई की टीम में अगर एक ऐसा बैट्समैन आ जाए जो एंड तक खेलेगा तो सही रहेगा।
तो मानस लबुशेन अनसोल्ड हुए। होपफुली मतलब मैं चाहता था कि मानस लबुशेन इस सीज़न में खेले सबसे ज़्यादा। ये प्लेयर्स सब में से देखो तो सबसे ज़्यादा मैं मानस लबुशेन को चाहता था, बिकॉज मैंने इनको देखा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में, इनको देखने में बहुत मज़ा आता है। तो ये गाइज वो 10 प्लेयर्स है, या फिर आप कह लो ये वो 10 बड़े प्लेयर्स है जो IPL 2021 के ऑक्शन में अनसोल्ड हुए हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ आपके हिसाब से अगर कोई और नाम है तो, बिकॉज मेरे से मिस हो सकता है। मैंने जितना देखा उसमें से मेरे हिसाब से तो यही 10 प्लेयर्स है। अब आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ अगर आपके हिसाब से कोई और प्लेयर इस लिस्ट में होना चाहिए तो। और अभी के लिए बस एक वीडियो, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगी आपको। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।